हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लियानास किंगडम। और कैसे हो आप सब? मैं हूँ लियाना। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ। डिसाइड कुछ और किया था, लेकिन टॉपिक्स लेकर जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ डिप्रेशन के ऊपर। हाल ही दिनों में हम लोगों ने देखा टीवी सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने कर ली है खुदकुशी, सुसाइड कर लिया है। जो अभी तक कोई भी किसी को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि ये सच हो गया है। सबको बहुत बुरा लगा है, सबको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, कोई भी इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो भी हुआ है, सुशांत ने डिसीजन गलत लिया। डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसी चीज़ के लिए लेकर आई हूँ कि अब जो हो गया वो हो गया, कोई और इस चीज़ के साथ कोई ऐसा ना कर ले। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ। डिप्रेशन क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिप्रेशन हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हम उन्हें हावी होने देते हैं, हमारी पॉजिटिविटी कहीं खो जाती है, हम दूसरों की बातों को सच समझ बैठते हैं, वही हो जाता है डिप्रेशन। कोई ऐसे ऐसे डिप्रेशन भी होते हैं, बहुत डिप्रेशन ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, काफ़ी सारे तरीकों के होते हैं। ज़रूरी नहीं आपको किसी ने कुछ कहा हो सकता है आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ हो, लाइक आपका कोई अपना आपको छोड़ के चला गया हो, मतलब लाइफ से चला गया हो बिल्कुल ही। या फिर हो सकता है कभी कभी रिलेशनशिप टूट जाते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग। कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में भी डिप्रेशन हो जाता है। स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई के चक्कर में भी बच्चे आ जाते हैं डिप्रेशन में। कई बार पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से जोर रहता है कि आपको इतनी मार्क्स लेना है, या फिर ये बोल सकते हैं ना कि आपको इसी फील्ड में जाना है। ये भी एक डिप्रेशन होता है। तो और भी तरीके के डिप्रेशन होते हैं, जैसे कि कई लोग देखे जाते हैं अल्कोहल और जो ड्रग्स लेते हैं। ये जो होता है कुछ टाइम के लिए आप लोगों को लगता है थोड़ा सा कि आपको अच्छा फील करवा देंगे, आप अपनी चीज़ें भूल जाओगे, लेकिन धीरे धीरे ये कहाँ कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपकी रेगुलर जिसकी हैबिट है ना ये पीने की, बहुत ज़्यादा हैबिट है, तो वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। साइबर बुलिंग भी डिप्रेशन में ही आती है। बहुत सारे बच्चे साइबर बुलिंग की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके अंदर उनको बार बार एक ही चीज़ के पीछे परेशान किया जाता है। साइबर बुलिंग होती है। किसी दिन और वीडियो बनाऊंगी, कंप्लीट बताऊंगी साइबर बुलिंग क्या चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे तरीके का होता है, नेगेटिव थिंग्स आने लग जाते हैं माइंड के अंदर, आपके ऊपर हावी हो जाती हैं चीज़ें, आप दूसरों ने जो आपको ब्लेम किया है आप उसको सच समझ बैठते हो। ऐसे ही कुछ हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि उनको अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया। लेकिन अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है कि उनका जो भी लाइफ स्ट्रगल चल रहा था, उनका बॉलीवुड से रिलेटेड जो भी उनकी जो लाइफ चल रही थी, उसमें जो मूवीज़ कह रहे हैं उनकी मतलब कैंसिल हुई हैं, उनसे ले ली गई हैं, जितना आइडिया लगाया जा रहा है, तो डिप्रेशन होना था कि उनको डिप्रेशन हुआ। लोग समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है क्या होता है, लोग ना आपको कुछ भी कहेंगे, आपका पूरे तरीके से ना ब्रेन वॉश कर देते हैं आपको। आप कितने मर्जी पॉजिटिव हो, लेकिन आप नेगेटिव हो जाते हो, उनकी बातों पे भरोसा कर बैठते हो। तो हमको ये नहीं करना। इससे कैसे बचें ये चीज़ें बताऊंगी आज। डिप्रेशन में अगर आप हो तो प्लीज़ आपका जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी तरीके का, आप जिसको भी अपना मानते हो, आप सबके साथ तो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते ना। जिसके साथ भी आप अपनी बातें शेयर कर लेते हो, क्लोज फ्रेंड है आपका, आपका कोई फैमिली मेंबर है, या कुछ भी जिसको आप अपना मानते हो, उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताओ। हो सकता है कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए और डिप्रेशन की वजह से जो सुसाइड हो जाते हैं ये चीज़ें ना हो। तो सुशांत ने आई थिंक ये गलती कर दी। उनको अपने फैंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए लोगों के सामने आना चाहिए था। जो उनके साथ हो रहा है लोगों को बताना चाहिए था। पूरी फैन फॉलोइंग और पूरे मतलब उनकी जितनी फैमिली, उनको सभी सपोर्ट करते। बहुत गलत करा है कि सुसाइड कर लिया, ये बहुत बहुत गलत किया है। सुसाइड कोई रास्ता नहीं होता। ये तो यही हुआ ना, जिन लोगों ने आपको गलत साबित करा वो लोग सही साबित हो गए। उन लोगों ने जो चाहा था वो हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। उन लोगों को हार उनकी होनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो उनकी बॉलीवुड से रिलेटेड लाइफ थी या फिर उनकी जो भी लाइफ थी, किसी भी बात का उनको टेंशन था दिमाग में, किसी भी तरीके का टेंशन हो सकता है। अभी तक बात नहीं आई है सामने कि इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने क्यों की है, इतना बड़ा स्टेप उन्होंने क्यों लिया। तो जो भी था, उनको किसी ना किसी के साथ बात करनी चाहिए थी, अपनी जो भी प्रॉब्लम थी शेयर करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम शेयरिंग करने से आप पीछे मत हटिए, प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, रास्ते निकल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हो, कभी कभी होता है कि कभी कभी लाइफ में ना किसी किसी के पेरेंट्स होते हैं जो मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, कोई फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो जाता है, जो कुछ होता है रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ज़्यादा रिलेशन टूट जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो आपको बहुत अच्छा जरिया बता रही हूँ, आप लोग किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग, सबसे अच्छा बताती हूँ, डांस। डांस एक ऐसी चीज़ है जो डिप्रेशन को दूर कर सकती है, स्ट्रेस को दूर कर सकती है। आप लोग डांस क्लासेस ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आपको डिप्रेशन की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, वो सारी दिखाई देती हैं आपके फेस के ऊपर। पता लगता है कि आप कोई ना कोई स्ट्रेस में हो, कोई ना कोई आपको डिप्रेशन है, आपके माइंड में बात है जो बैठ गई है, जो नहीं निकल रही। तो एक डांस बहुत अच्छी चीज़ है जिससे डिप्रेशन चला जाता है। थर्ड चीज़ ये बताऊंगी कि आप लोग अगर अल्कोहल लेते हो, अगर आप लोगों को ये बोलते हैं ना, अल्कोहल और साथ में जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, है ना, ये वाली चीज़ें,
जो ड्रग्स लेते हैं, इन चीज़ों को लेना बंद करो। अगर किसी को दिक्कत है तो ये चीज़ें लेनी अभी ही बंद कर दो, ठीक है। तो ये नहीं लेना। 4 चीज़ बताऊंगी, डॉक्टर के पास चले जाइए, ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो ज़्यादा नहीं, पहले ही चले जाओ ताकि दिक्कत ज़्यादा ना हो जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दवाई लेनी है अपने टाइम टू टाइम, अपने डॉक्टर को सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, क्या क्या आपके साथ हुआ है, उस अकॉर्डिंग वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, डिवोर्स के मामले में भी देखा जाता है डिप्रेशन किसी किसी को हो जाता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, डिवोर्स, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सोच समझ के प्लीज़ ये फैसले लीजिए। आप लोग छोटी मोटी बातों पे प्लीज़ इतने बड़े बड़े फैसले मत लो। एक इंसान की वजह से ना पूरा परिवार झेलता है, पूरा परिवार में सबको दिक्कत होती है। नेक्स्ट एक और होता है फैमिली इकोनॉमी इश्यूज। कभी कभी फैमिली इश्यूज होते हैं, किसी किसी को मतलब ये होता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, तो वहाँ भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये गलत चीज़ कर लेते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। लोग ना अपने अपने आप को ही पसंद करना भूल जाते हैं, उन्हें खुद को ही वो खुद पसंद नहीं होते, चिड़चिड़ापन आना स्टार्ट हो जाता है, लोगों पे गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। स्किन पे दिखाई जाता है सारा, जो उनका ये वाला एरिया होता है ना, डार्क सर्कल्स पूरे ब्लैक हो जाते हैं अच्छे से। जो आपको दिखेगा ना डिप्रेशन वाला बंदा, जिसके भी आपको डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देना, समझ जाना वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। उसकी सबसे बड़ी निशानी है पूरा बिल्कुल भी सही नहीं रहता। आपको उसकी बातें ही समझ नहीं आएंगी, कुछ गोल मोल करके बातें करना शुरू करेगा वो बंदा। आपको खुद लगेगा कि जैसे ये नेचर का था, इसका नेचर बिल्कुल ही उल्टा हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो गया है। पॉजिटिविटी तो उसके माइंड में रहेगी ही नहीं बिल्कुल भी। वो किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करेगा, उसको सारी वो चीज़ें, मतलब वो कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ें अच्छी लगेंगी। अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएगा तो नेगेटिव लगाएगा। अब जैसे मतलब जो भी चीज़ उसको पसंद आएगी ना, सॉन्ग सुनेगा सैड वाले, वो उसको कभी भी अच्छे वाले सॉन्ग्स होते हैं ना जिसमें हैप्पीनेस होती है, बहुत मतलब ऐसे होता है, डांस होता है, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो चीज़ें उसकी लाइफ में ही नहीं रहेंगी। हमेशा वो रोते हुए सॉन्ग, सैड सॉन्ग, ऐसी चीज़ें सुनेगा। तो आपको प्लीज़ कभी भी ना, मैं आपको डिप्रेशन में हो चाहे ना हो, मैं आपको हमेशा कहूँगी कभी भी सैड सॉन्ग जो होते हैं ना मत सुनो। ये ना आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं और उसके बाद आपको डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो आप लोग, जल्दी से हावी होने लग जाती हैं वो चीज़ें। ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी दिक्कत हो जाती है, तो आप उसी टाइम इंस्टेंट अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अपने डॉक्टर को बताइए कि आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हुई है, क्योंकि हो सकता है मेडिसिन के किसी रिएक्शन से कोई चीज़ हुई हो। वो नहीं करना। मेंटली इश्यूज हो जाते हैं, माइंड में प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़, आप लोग नींद पूरी लो। नींद पूरी ना होने से भी ये चीज़ हो जाती है। लोगों को बहुत ज़्यादा हावी करता है डिप्रेशन। जिनकी नींद पूरी नहीं होती, लोग माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। सच्ची बता रही हूँ, माइंड से। मैंने ये मेरे आंखों देखा हाल है। जो लोग सोते नहीं है ना टाइम से, या मैं कहूँगी कुछ लोगों की हैबिट होती है दिन भर काम करना, रात भर काम करना, वो लोग जल्दी से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये मैंने खुद देखा है, तभी बता रही हूँ आपको। मेंटली डिस्टर्ब ऐसा होते हुए मैंने देखा है। आप लोग किसी को बार बार तंग करे जा रहे हो, तंग करे जा रहे हो, तंग करे जा रहे हो। एक जने को आप बोल रहे हो कि नहीं आप ऐसे ही हो, आप ऐसे ही हो, आप ऐसे ही हो, उसको बार बार एहसास दिला रहे हो, वो बंदे के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, वो लोग जल्दी से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज़ किसी को ऐसा मत कीजिए, लोगों को एनकरेज कीजिए, लोगों को बार बार कहिए नहीं आपने अच्छा किया है, बार बार उनकी बेइज्जती मत कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में भी होता है, तो प्लीज़ ये चीज़ें करना मत कीजिए। नेक्स्ट मैं बताऊंगी, उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी जॉब में ऐसा होता है कि बॉस ने कुछ कह दिया, अब वो लोग सोचते हैं हमारी पूरी की पूरी लाइफ खत्म, हम घर पे क्या मुंह लेके जाएं। जॉब की वजह से होता है, एजुकेशन के चक्कर में होता है कि मैं तो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई हूँ, तो अब मेरे लिए लोग क्या कहेंगे, लोगों ने तो ये कहा था, बड़ी बड़ी बातें की थी मैंने तो। अरे कोई बात नहीं, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। प्लीज़ आप लोग डिप्रेशन मत लीजिए, उसका शिकार मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। मैं आप लोग को बार बार कहूँगी, बाउंस बैक करो हर चीज़ में पॉजिटिव रहो, सारे काम बनते हैं। प्लीज़ अपना हाल लोगों के साथ बांटिए, जिसके साथ भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो करो, अपने दिल में से ना निकाल दो। अंदर वो चीज़ बैठ जाती है और आपको हावी कर देती है। ये हावी नहीं होने देना, बिल्कुल भी नहीं होने देना है। फिर ये सुसाइड केसेस होते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने आप को ही कॉन्फिडेंस फील नहीं होता आपको, आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। लो मैं कहूँगी रहता ही नहीं है। अगर आपको, आप खुद सोचो, अगर आप पॉजिटिव हो, ठीक है, अच्छे से पॉजिटिव हो, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पावर रहेगी, आपको अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंट रहोगे हर चीज़ में। आप कॉन्फिडेंट रहते ही नहीं हो। आप छोटी से छोटी चीज़ भी जो आप कर लेते थे ना बहुत आराम से, वो आप लोग की सारी लो हो जाती है, आप लोग नहीं कर सकते। आपको बस ये लगता है कि नहीं मेरे लिए मुश्किल है, ये मेरे लिए मुश्किल है। आपको ऐसा नहीं सोचना, आपको ये नेगेटिव चीज़ें अपनी माइंड में लानी ही नहीं है, बिल्कुल भी मत लाना, ठीक है। चाइल्डहुड में साइबर बुलिंग की बता रही हूँ, बच्चों के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी बता रही हूँ, बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी 4th 5th क्लास से 3rd क्लास से प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स, देते हैं ना, आपको इतनी मार्क्स लाने, 99 नहीं लाना, 99 नहीं लाना है आपको इससे कम लाने नहीं है। एक भी कम क्यों, टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, एक नंबर भी कम क्यों आ गया। बच्चे को ये लगता है कि यार मेरे ऊपर स्ट्रेस है, मुझे इतना ही लाना है। उसको लगता है मेरी लाइफ सिर्फ इतनी ही है, यही मेरा खत्म होता है टारगेट। मेरे पेरेंट्स तभी खुश होते हैं। कई बार बच्चे चीज़ें नहीं ला पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे कहीं खो जाते हैं, बच्चे घर वापस नहीं आते। तो प्लीज़ आप लोग उनको प्रेशर मत करो, कुछ नहीं होता।
अगर नंबर थोड़े कम आ जाएंगे तो, लेकिन उनको अगर डिप्रेशन हो गया या बाहर कोई उनके साथ अनहोनी हो गई, सुसाइड कर लिया, एक्सीडेंट हो गया, तो अच्छा नहीं रहेगा। पता है क्या होता है, रोड पे चलते चलते बच्चों का दिमाग नहीं लगता। ये बच्चे नहीं, थोड़े जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनके साथ भी ऐसा होता है। रिलेशनशिप्स में बताती हूँ क्या होता है, किसी का रिलेशन टूट गया, रोड पे कहीं चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पता ही नहीं है, आ जाते हैं किसी भी चीज़ों के नीचे, एक्सीडेंट हो जाते हैं, अपने ही नहीं पता कहाँ किस रोड पे जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डिप्रेशन प्लीज़ मत लो यार, ये मत करो आप लोग प्लीज़, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी, आप लोग ना बच सकते हो। कैसे बच सकते हो इन चीज़ों से? आप लोग ना योगा करना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, डांस स्टार्ट करो, आप लोग पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, पॉजिटिव मूवीज़ देखो, और ऐसी चीज़ें होती है ना जिसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, खुशियाँ रहती हैं। ऐसे वाले डांस होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ऐसी वाली चीज़ें मिलती हैं कि जिससे आपको खुशी फील हो, है ना। वो वाली चीज़ें आप देखो, सॉन्ग्स भी ऐसे ही सुनो, सैड चीज़ें देखना बंद कर दो, सैड माहौल में रहना बंद कर दो। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो सैड 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 रहते हैं, उन्हें समझाओ, उन्हें पॉजिटिव बनाओ, ताकि आपके आसपास रहने वाले लोग हैं ना, वो भी नेगेटिव ना हो, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। आपका पूरा फर्ज बनता है कि आपके सामने आपको ऐसे किसी चीज़ में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो प्लीज़ उनको समझाइए, उनसे बातें कीजिए, बहुत ज़रूरत है। वरना कुछ भी हो जाएगा, बाद में पछताएंगे सारे मिलके, ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, प्रॉपर डाइट पे ध्यान ना देना। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, खाया पिया नहीं होता, बॉडी पूरी मतलब डाइट अच्छे से ली नहीं होती है, ना नींद आती है उस टाइम पे, अगर पेट भरा हो तो नींद भी नहीं आती। डिप्रेशन इस वजह से भी होता है, स्ट्रेस आ जाता है, आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। एक और चीज़ है, आप अपनी कॉन्फिडेंस पावर को ना बूस्ट करो। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, अपनी कॉन्फिडेंट कैसे रहें, कैसे अपनी आप लोग पावर को बढ़ा सकते हो, कॉन्फिडेंस पावर को बूस्ट कैसे करें, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी आप लोग ज़रूर देखना। ये जो मेरे फ्राइडे वीडियोस होते हैं ना, इसके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप लोग मोटिवेशन की प्लीज़ इसमें ज़रूर देखना, आपको ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं कहूँगी कि आप लोग ना बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, आप लोग ऐसी वैसी बुक्स मत पढ़ना, वो जो नॉवेल्स वगैरह आती है, नहीं नहीं नहीं। मैं तो आपको ना ये कहूँगी, आप लोग अगर हिंदू धर्म हो तो गीता पढ़िए, आपका जो भी धर्म है, आप लोग मॉडर्न हो तो कुरान पढ़िए, रिलीजियन से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, माइंड पूरे तरीके से अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आप लोग को अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, जो चीज़ें अब तक नहीं पता वो चीज़ें पता चलेंगी, हमारी संस्कृति क्या है ये चीज़ें पता चलेंगी, हमारे धर्म के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग जिस भी धर्म के हो उसकी जो हॉली बुक्स होती हैं वो पढ़िए, बहुत अच्छा है, इससे हमें नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव रहता है इंसान अगर ये चीज़ें पढ़ता है, तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ आप लोग को, तो आप लोग प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए, सही, ठीक है। और सबके साथ प्लीज़ प्लीज़ बातें करो, आप लोग अकेले मत रहो, अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कुछ सिम्टम्स बताए, कुछ तरीके बताए बचाने के, बीच बीच में ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और जो भी हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ यार, अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो जहाँ भी रहे ना अच्छे से रहें, खुश रहें, लेकिन आज भी नहीं लगता कि चले गए हैं। ये क्यों हुआ है? बॉलीवुड ने किया है तो बिल्कुल भी सही नहीं किया, कह रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियली तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अभी तक कोई चीज़ तो आई नहीं है, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इस चीज़ का, क्यों हुआ है अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग खुश रहिए, बातें कीजिए, अपनी बातें हाल बांटिए लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स बनाइए नए नए, अकेले मत रहना, अकेलापन अच्छा नहीं होता। ये मैं आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, उठिए, उनसे बातें कीजिए, अपने बड़ों के साथ बैठे उठिए। आपके घर में आपके दादा दादी हैं, आप उनके पास रहते हो, आप अपने नाना नानी के पास रहते हो, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी होते हैं, जो भी हैं आपके, प्लीज़ प्लीज़ उनके साथ बातें शेयर करो, उनके दिनों को याद करो, उनको अच्छा लगेगा, आप पॉजिटिव रहोगे, अच्छे संस्कार सीखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ों में ज़्यादा उनको पता होता है, उन लोगों ने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो ये कुछ मेरे टिप्स थे, अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ज़रूर शेयर करना प्लीज़, इसकी बहुत ज़रूरत है। और आप लोग अगर किसी में ये सिम्टम्स देखते हो ना, या किसी को अकेलापन देखते हो, बातें करो उसके साथ, उससे पूछो, ठीक है, उससे मिलो, ताकि वो ये चीज़ें अपने माइंड में लेके ना बैठे और एक और सुसाइड ना हो। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहूँगी, पूरे वर्ल्ड में कम से कम 8 लाख जो लोग मरते हैं साल में, वो इन्हीं चीज़ों से मर जाते हैं, सुसाइड केसेस से। तो हमें ये नहीं करना है बिल्कुल भी। और जो कोरोना चल रहा है, प्लीज़ आप अपना ध्यान दीजिए, घरों में ही रहिए, बाहर जाते हो तो प्लीज़ हैंड वॉश करो, हैंड सैनिटाइज करो। ज़्यादा देर हो गई है बाहर तो आप लोग शावर ले सकते हो, नहा सकते हो, बिल्कुल आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सबके साथ बातें करते रहो। तो चलिए, नई वीडियो मिलूंगी बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पेज कर देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट और सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।